दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो जो है ये आपका बिहार दरोगा एसआई के ऊपर है। और आज का वीडियो दोस्तों इसमें जो 300 ये आपका 64 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले आपको 363 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। 50 क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों, इसमें आपका इंपोर्टेंट जीके होगा, जीएस होगा और करंट की जगह आज मैथ शामिल किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों तो 18,500 में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से भी आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आया है दोस्तों, 51 नंबर का क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था। तो देखिए इसको जो पारित किया था ये अलग है, ठीक है, और इसको जो पास किया गया था वो अलग जनरल गवर्नर है। तो देखिए ये पारित हुआ था किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। पारित कब हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन यहाँ पे क्या किस समय में पास हुआ था, ठीक है ना, तो पास जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में। दोनों बात याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों चीज़ पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है कि चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो देखिए हांगकांग जो है चीन में मिलने से पहले ये ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। किसका, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 53 नंबर का। पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी। तो देखिए साबरमती आश्रम जो है जनवरी 1915 में इसका जो स्थापना किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आपका 53 नंबर का है। इसमें पूछा गया है भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी पाई जाती है भारत के दक्कन क्षेत्र में। कौन सा, काली मिट्टी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 55 नंबर का क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसके त्याग पत्र देने के बाद जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 56 नंबर में क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो एसडीआर की सुविधा आईएमएफ यानी कि इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, तो इसी में आहरण का सुविधा उपलब्ध है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 57 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसी राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। तो यहाँ पे जो 20 लाख है, 20 लाख 57 नंबर में 20 लाख से अधिक ना हो। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर में भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। तो देखिए भारत में सेवा कर जो है राजा जे चेलैया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। किस पर, राजा जे चेलैया के समिति पर ये लागू किया गया था सेवा कर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। जो खानवा का युद्ध है किसके बीच हुआ था, तो ये अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। मैं गलत पढ़ लिया था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्या, कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कृषि जो है इसकी प्रथम प्राथमिकता थी पहली पंचवर्षीय योजना का। तो सी ऑप्शन सही है। और इसका जो अवधि रहा था 1951 से लेकर 1956 तक इसका अवधि रहा था। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से 61 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गोटी पुआ जो राज्य से संबंधित है वो राज्य है आपका उड़ीसा का ये लोक नृत्य है गोटी पुआ। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 62 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा COBOL यानी कोबोल भी कर सकते हैं का आविष्कार किसने किया था। यानी कि COBOL यानी कोबोल का जो आविष्कार किया था कौन किया था। तो इसका आविष्कार किया था प्रेस मूरे होपर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, प्रेस होपर मूरे के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 63 नंबर का क्वेश्चन के राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने का निर्णय की शक्तियाँ किसे निहित है, यानी किसके पास है ये, ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसे किसके पास है निर्णय करने का, तो ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके है? सर्वोच्च न्यायालय। चुनाव आयोग नहीं टिक कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो देखिए जब तैराक जब पानी में तैरता है तो उसको उत्प्लावन बल मदद करता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल मदद करता है, क्योंकि पानी उसको ऊपर की तरफ वजन देता है, ऊपर की तरफ तोलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 65 नंबर में, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा है दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो इस पवन को कहते हैं सी ब्रिज। क्या कहा जाता है? सी ब्रिज कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 66 नंबर का क्वेश्चन की दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा डैश के उपयोग के आधार पर जाना जाता था। दूसरी पीढ़ी का तो ट्रांजिस्टर के आधार पर उसे जाना जाता है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। किसके आधार पर? ट्रांजिस्टर के आधार पर। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 67 नंबर में, पारसनाथ की पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे जिसको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? पारसनाथ की पहाड़ी पर। तो ये हुआ था दोस्तों 23वें, और इसका नाम भी था पारसनाथ, ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर में, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। तो देखिए 52 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे थोड़ा सा भी दोस्तों ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 69 नंबर का क्वेश्चन कि महावीर को निम्न में किस पर विश्वास था। तो महावीर को जो है कर्म पर विश्वास था। किसको? भगवान महावीर को कर्म पर विश्वास था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, और ये 70 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। तो औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था? अंग्रेज ने शाहिस्ता खां को भेजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 71 नंबर में, कौन सा राजा था जो बेताल को कंधे पर टांगता था। तो बेताल को कंधे पर जो टांगता था दोस्तों, इनमें से कौन सा था। तो ये था दोस्तों आपका और राजा विक्रम सिंह। ये क्या करता था? बेताल को अपने कंधे पर टांगता था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 72 नंबर में, मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। तो इस नई राजधानी जो बनाया था इसका देवगिरी नाम रखा था। क्या नाम रखा था? देवगिरी नाम रखा था। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 73 नंबर में, निम्नलिखित में किस स्थिति में पेंडुलम की घड़ी तेज हो जाती है। तो ठंडी यानी गर्मी, सॉरी यहाँ पे ठंडी गर्मी नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जाड़े के दिनों में, यानी ठंडी के दिनों में जो है क्या होता है, घड़ी की पेंडुलम तेज हो जाती है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 74 नंबर का क्वेश्चन कि समान तापमान स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं समताप रेखा। क्या कहा जाता है? समताप रेखा कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। क्यों दिया था? तो इसका जो मेन कारण था ये था क्या, इसमें लोगों के कुछ समूह को मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्या होता है? मौलिक अधिकारों का हनन होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 76 नंबर का, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 77 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 78 नंबर में, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल दोस्तों इसमें जो मिश्रण से बनता है ये आपका कौन सा मिश्रण होता है? डीजल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 79 नंबर का, प्रतिजन एक पदार्थ है जो ये प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है प्रतिजन पदार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 80 नंबर में, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित वेग जो होगा ये अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 81 में, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, या सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 82 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, ये चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 83 नंबर में, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, यानी आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है जो मानव के नेत्र पर बना रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 84 नंबर में, भौतिक तुला कार्य करता है, जो भौतिक तुला है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। किसके, समांतर बल के नियम पर काम करता है भौतिक तुला। 84 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 85 नंबर में, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 में ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1965 के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ये थे एस राधाकृष्णन। आपको बताना है दोस्तों कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था उस समय भारत के पीएम कौन था, कौन था भारत का पीएम कौन था, ये आपको बताना है कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 86 नंबर में, सबसे बड़ा नदी मोहाना है, तो देखिए सबसे बड़ा नदी मोहाना अपने देश में है, गंगा नदी मोहाना जो है सबसे बड़ा नदी मोहाना है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 87 नंबर में कि तलवंडी स्थान संबंधित है। देखिए तलवंडी जो है ना गुरु नानक का जन्म स्थल है। क्या है, गुरु नानक का जन्म स्थल है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर का पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले जो सही है वो छांट लेते हैं। तो सही है, देखिए यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। यह भारतीयों का स्वतंत्रता का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। यह संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों को जांच के अंतिम शक्ति रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों सही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 89 नंबर में, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला जो है लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लो अयस्क खान है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 90 नंबर में, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है और ये कब हुआ था, तो 1920 में, यानी 15 नवंबर 1920 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 91 नंबर में, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है, तो नवरत्न देखिए एक तो समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, दूसरा अकबर के शासनकाल से। इन्हीं के दरबार में क्या रहता था, तो ये दोनों नवरत्न रहते थे इन्हीं दोनों के शासनकाल में। ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। एक तो समुद्रगुप्त, ठीक है ना, दूसरा था अकबर, इनके दरबार में क्या था, नवरत्न थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 92 नंबर में, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है, जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है किसके चुनाव से संबंधित है, तो प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किसके, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 93 नंबर में कि निम्न में से किसकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के जो है इसका जो मौत हो गया था अनशन के दौरान हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर का पूछा गया, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होगी, तो अल्प सामयिक बेरोजगारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अल्प सामयिक बेरोजगारी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 95 नंबर में, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। किसके विरोध में किया गया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। कौन सा, सत्याग्रह सभा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 96 नंबर में, एक वस्तु को बेची जाती है यदि उसमें 33.1/3% कीमत पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे X रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों ये मैथ की क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, और मैं जब इसको करवाऊंगा तो मैथ का एक अलग से टेस्ट सीरीज रखूंगा वीडियो, जो कि बहुत जल्द चालू करूंगा, वहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का मैं फिलहाल राइट आंसर बता रहा हूं, आप लोग जो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम से इसको PDF जो मिलता है वहाँ से डाउनलोड करके भी ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 97 नंबर में, एक व्यक्ति अपने भोजन का 1250 रुपये के बिल पर 30% और फिर 20% छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो सक्सेसिव परसेंटेज का ट्रिक लगाइएगा, जल्दी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो है
यहाँ पे 700 रुपया हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, आपको वीडियो पॉज करके बनाना। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद उसे 360 रुपये में बेचा जाता है। अगर उस वस्तु की छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लागू करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा 300 आंसर प्राप्त होगा। कौन सा आंसर प्राप्त होगा? 300। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 99 नंबर में, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ते हैं, तो बचे हुए काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। अगर टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, ठीक है। अगर इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 3 दिन। कितना? 3 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 100 नंबर का है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, 20 मीटर अधिक है सॉरी। यदि 33 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का अर्थ यानी कि पैसा जो लगा है 21,200 रुपया, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा दोस्तों, और जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो इसमें सॉल्व करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे 9,900 होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।